दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज शाम के 8 बजे की ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीमा अंसारी जी जुड़े हुए हैं। आज उनके डीएक्शन के जो सफर रहा है वो कैसे आप डीएक्शन के साथ आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उसके बारे में आज हम लोगों के सामने वो रखेंगे। एक बेहतरीन तरीके से उनको जो एक्सपीरियंस है ये सारी चीज हम हमारे सामने वो रखेंगे। उनसे उनको इनवाइट करने से पहले आज जो कंपनी के कुछ अपडेट्स है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले माह में रिडम्पशन ऑफर की जो ऑफर आया था, अब इस महीने ऑलरेडी रिडम्पशन मिलना शुरू हो गया है। और जैसे कि हम बात करते हैं रिडम्पशन ऑफर रिडीम करने की, जिन लोगों की 12,000 से नीचे की डीपी वैल्यू लास्ट पिछले माह में था तो उनको पैकेज ए, और पैकेज बी में जिन लोगों की 12,000 से ऊपर परचेजिंग वैल्यू था तो उनको पैकेज बी में रखा गया है। रिडम्पशन के जैसे बारी आता है तो रिडम्पशन में दो कैटेगरी कराया गया, एक नॉन स्टार एजेंट, एक स्टार एजेंट। नॉन स्टार एजेंट को सिंगल कैश बिल में अगर 1000 पीपीबी करते हैं तो उनका रिडम्पशन उसी बिल से मिलना शुरू हो जाता है। और स्टार एजेंट एंड एबव यानी 21% से लेकर 37% तक जो लोग हैं उनको 3000 पीपीबी से उनका रिडम्पशन मिलना शुरू होगा। जैसे कि उनका सिंगल कैश बिल जब बनता है 3000 पर्सनल पीपी, उसी बिल से उनका रिडम्पशन मिलना शुरू हो जाता है। और कंपनी, जैसे कि आप लोगों को पता है, कंपनी ने कई सारे ऑफर्स अभी इस महीने हम लोग को दे रखे हैं। जैसे कि प्रोमो पैकेज, हेल्थ के प्रोमो पैकेजेस है, एक कम्बुचा है, एक हनी प्रमोशन के लिए उसके ऊपर भी कंपनी ने ऑफर दे रखा है, स्किन केयर प्रोमो है। सब ये जो है कुछ प्रोमो कोड के हिसाब से है। तो प्रोमो कोड को परचेज हम अगर कोई भी ब्रांचेस या कोई स्टॉक पॉइंट से परचेज करते हैं प्रोमो कोड, तो ये बेनिफिट्स हमें ऑफर का फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ राइस ब्रांड ऑयल न्यू पैकेज में ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ऑलरेडी सारे ब्रांचेस में सारे स्टॉक पॉइंट में अभी अवेलेबल अभी हो चुका है नई प्राइस का, जो कि 495 रुपए की सिंगल पैक। अगर हम प्रोमो पैक इसको खरीदते हैं तो हमें बैठता है 460 रुपए के। इसके ऊपर भी 10% रिडम्पशन है। एक बेहतरीन मौका है, अभी जितने से जल्द हो सके हम डाउनलाइन को ये सारे इंफॉर्मेशन दें और हम रिडम्पशन इसमें 35 रुपीज भी बच रहा है एक बटल पे, उसके ऊपर भी हमें रिडम्पशन वैल्यू में भी 10% मिल रहा है हर बटल पे। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो कि बेहतरीन ऑफर ये हमें कंपनी ने अभी इस महीने हमें दे रखा है। और साथ साथ ये बताना मैं चाहूंगा, जैसे कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल में पूरी का कैंप होने जा रहा है, जिसमें कि जो अर्ली बर्ड का कुछ डेट इसमें फिक्स कराया गया है, वो बुक पोस्टर बहुत जल्द आने वाला है। उसमें भी अर्ली बर्ड का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ जो 20,000 पीजीपीबी क्लब में जनवरी फरवरी में जो अचीव किए हैं उनको भी इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये जो पोस्टर है, 1-2 दिन में ये पोस्टर अभी मार्केट में सर्कुलेट होने वाला है। आप उसी हिसाब से अपना समय को ब्लॉक कीजिए और वही हिसाब से ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है पूरी में। और जैसे कि आप लोगों को पता है, कंपनी ने जो स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन हमारे पास था। जैसे कि 3000 पीपीवी करेक्ट, हम अगर डायरेक्ट पर्सनल पीवी करते हैं तो हमें क्वालिफाई हमारा 25% हो जाता है, या हम अगर 1000 खुद का होता है और 2000 हमारा नॉन क्यूएसए ग्रुप से होता है तो हम क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन पिछले साल कंपनी ने अगस्त से लेकर फरवरी तक इस चीज को फ्रीज कर रखा था, लेकिन अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन हमारे पास खुला है, अनफ्रीज कर दिया गया है। हम 3000 करेंगे पर्सनल पे भी तब भी हम क्वालिफाई हो सकते हैं, और 1000 अपना खुद का करना है पर्सनल पे भी, साथ साथ अगर नॉन क्यूएसए ग्रुप से 2000 आता है तो हम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। यानी 25% दोनों क्षेत्र में हम क्वालिफाई हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन अभी हम लोगों के लिए ओपन है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी हमारे डाउनलाइन में स्टार एजेंट लोग हैं, तो उनको ये सारी चीज बताएं, उनको क्वालिफाई कराएं, ताकि हमारा बिजनेस में एक बेहतरीन वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो। तो ये था आज के लिए जो भी जानकारी देने का ये अपडेट था। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करूंगा यहाँ पे सीमा जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि मुझे इनवाइट किए। तो डिएक्शन गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं और डिएक्शन में बेस्ट होंगे। तो मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा है, मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरा जो यूपी की रहने वाली हूँ मैं, और आज मैं नासिक महाराष्ट्र में से बात कर रही हूँ आप लोग से। आप लोग मुझे देख रहे हैं
और जो भी ये सब आज मैं डिएक्शन से पहले मैं क्या थी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। और डिएक्शन मुझे कैसे मिला, क्योंकि देखिए सबको डिएक्शन इतना कुछ ना कुछ समस्या से ही मिलता है, कुछ ना कुछ परेशानी से ही मिलता है। तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम था, कुछ समस्या था, तो उस समस्या के कारण से मैं डिएक्शन में आई। और मेरा यही समस्या था कि 2 चीज़ आज के देखिए मेरे जो हमारे जितने हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे गुरु हैं यहाँ से लेकर मलेशिया तक, मैं उनको सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने आज डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाए होते जो हमारे डॉक्टर लिम सर हैं, तो आज हम लोग बहुत मैं गरीब व्यक्ति बहुत इधर-उधर बिखरा हुआ रहता, कोई पूछने वाला नहीं था दुनिया में। लेकिन आज धन्य हो डिएक्शन, धन्य हो हमारे डॉक्टर लिम सीओ जी कि आज डिएक्शन में जैसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिए कि जैसे हम जैसे गरीबों लोगों की आज कुछ खुशियाँ बहुत सारी मिल रही है। और सबसे पहले जो हमारे इंडिया में जो हमारे माता-पिता हैं, एक जन्म देने वाला है, लेकिन बोलते हैं माँ-बाप जन्म दे देते हैं, पोस-पाल कर बड़े कर देते हैं, लेकिन किस्मत के साथ नहीं रहते हैं। किस्मत हमको खुद बनाना पड़ता है। तो किस्मत के साथ जो हमारे गुरु माता, गुरु पिता जो हमारे मिले डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम और प्रोफ़ेसर सर, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज वो इंडिया में नहीं लेकर के आए होते। एक बोलते हैं एक माँ-बाप जन्म दिए लेकिन कर्म के साथ नहीं है, लेकिन ये हमारे कर्म के साथ आज हमारी लाइफ़ को चेंज कर दिए। तो उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ जिससे मैं हर पल, हर कदम, हर तरह मैं जो सीखती हूँ और जिसकी वजह से मैं आज इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं आप लोग के बीच में हूँ, कोई और नहीं, माझी ब्रदर टीम जो हमारे महागुरु हैं, जो हमारे जिससे मैं हर कदम, हर पल में जो मैं सीखती हूँ, कोई और नहीं हमारे प्रदीप कुमार माझी सर, वो हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे भाई सब कुछ हैं। आज उनके वजह से मैं आज डिएक्शन में यहाँ पर हूँ और इस मुकाम पर हूँ कि आज मैं आप लोग के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। जो भी कुछ जाता है हमारे गुरुओं के ऊपर जाता है और जितना भी कुछ भी आज मैं यहाँ तक आई हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर, तो आज उन्हीं का देन है कि मैं आप लोग से मैं बात कर पा रही हूँ और बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ अगर मिलता है डिएक्शन में, तो वाक़ई में किसी न किसी के माध्यम से जो हमारे गुरु हैं, अगर बोलते हैं बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है, वाक़ई में जैसे हमारे माँ-बाप जन्म देते हैं, बच्चों को जैसे हम जन्म दे कर के आज चलना सिखाते हैं, उसको पोसना-पालना जो भी चीज़ होता है महिलाओं का, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। जो उन लोगों को चलना सिखाती हैं, तो जब पोस-पाल करके जब बड़ा करती हैं, तो अपने पैर पे खुद खड़े होते हैं, ऐसा है ना? तो ऐसे ही जो हमारे गुरु हैं, एक गुरु होते हैं, एक माँ-बाप होते हैं। दुनिया में 2 ही चीज़ होता है कि जो हमको अच्छा रास्ता दिखा सकता है। तो एक हमारे गुरु है जो आज माँ-बाप पोस-पाल करके बड़ा किए, लेकिन चलना हमारे गुरु कैसे गरीबी से और एक बेरोज़गारी से कैसे बाहर निकाले, वो हमारे गुरु के ऊपर सब कुछ जाता है। जो हमारे माझी ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं हमारे प्रदीप सर, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ, आज उनके ही सपोर्ट से मैं आज आप लोग से बात कर रही हूँ। तो मैं अपना थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ मुझे डिएक्शन कैसे मिला। डिएक्शन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी महिलाएँ हैं, मुझे भी डिएक्शन से पहले मैं कुछ नहीं थी। एक हाउसवाइफ़ थी, जो जैसे हर महिला जो काम करती हैं, जैसे घर में मतलब बाहर क्या किया जाता है, महिलाएँ उतना काम नहीं करती। गाँव में या शहर में भी बहुत महिलाएँ कम होती हैं जो बाहर काम करती हैं। जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं, वही बाहर का कोई भी काम करती हैं, लेकिन जो महिला पढ़ी-लिखी नहीं है ज़्यादा, उसको कोई नौकरी नहीं, कोई बिज़नेस नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही मैं पहले हाउसवाइफ़ थी और हाउसवाइफ़ जैसे अपने बच्चों को देखभाल करना, घर में रहना, कुछ भी बाहर का काम नहीं करती थी। लेकिन मुझे कुछ समस्या आया मेरे शरीर में, वो हर महिलाओं के अंदर बहुत सारी मेरी बहनें हैं, महिलाएँ हैं, उनको समस्या हर महिलाओं के अंदर आता है, जिसको निकोरिया बोला जाता है। निकोरिया के कारण मुझे डिएक्शन मिला। मेरे अंदर बहुत सारा समस्या तो बीमारी तो नहीं था, लेकिन बीमारी की तरफ मैं जा रही थी। बीमारी की तरफ मैं जा रही थी और वो बीमारी नहीं था, लेकिन समस्या बहुत बीमारी से कुछ कम भी नहीं था। वो निकोरिये से मैं बहुत सारा इतना बीमार रहती थी, जो बोलते हैं घुटनों में दर्द होता था, हाथ-पैर में दर्द होता था।
तो उन लोग को जो जो घुटने में दर्द होता था कमर में, मैं सुबह जब सोकर उठती थी इतना कि मेरे कमर में इतनी तकलीफ होती थी, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि निकोरिया मेरे अंदर बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कमजोरी आता था मेरे अंदर कि मैं उसका इलाज भी नहीं जल्दी करती थी, सिर्फ यही बोलती थी मैं क्या करूं, दवाई से मेरा ठीक भी नहीं हो रहा था, ऐसे ही मैं टेम्परेरी दवा लेकर के खा रही थी। लेकिन मैं जिस जगह मैं यहाँ पे मुंबई में रहती थी, लेकिन यहाँ से मैंने गई गाँव में, यूपी में गई, जहाँ पे खैलाबाद संत कबीर नगर में मैं जा करके भाड़े से लेकर के मैं वहाँ पे 1 साल मैं वहाँ पे थी, भाड़े से जो काशीराम आवास होता है, वहाँ पे मुझे एक भाड़े से रूम लेकर के मैं अपने बच्चों को लेकर के और वहाँ पे जाके रहने लगी। जैसे जिस साल मैंने गई, उसी साल मुझे डिएक्शन मिलता है। और वो एक महिला जो हमारे जो अपलाइन है, बोलते हैं कोई जो जो खाया रहता है वही बताता है, तो मेरी जो अपलाइन है, वो रीता दीदी है, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे डिएक्शन पे साइन नहीं किया होता फॉर्म पे, तो मैं आज डिएक्शन में नहीं आई होती। तो उन्होंने मुझे डिएक्शन के बारे में बताया और एक जो बोलते हैं एक चाय चाय हर इंसान पीता है। हर आज आज से नहीं हम लोग के दादा लोग से ज़माने से हम लोग अपने जब से हम होश आया तब से हम चाय पीते ही पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो उसी चाय के बारे में एक दीदी ने आए बोले चाय के बारे में मुझे बताने लगे कि तुमको क्या हुआ है सीमा? मैं बोली कि मुझे बहुत कमज़ोरी से बोलते जो जिस महिलाओं को जो कमज़ोरी आता है, जो निकोरिया जिसको होता है, वो हालत नहीं पकड़ती, शरीर नहीं पकड़ती, इतना दिन पर दिन वो शरीर एकदम कमज़ोर रहता है। तो मैं भी एकदम शरीर से बहुत कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोरी के कारण मुझे बहुत सारी समस्या आ रही थी, सुस्ती आ रही थी, खून की कमी बहुत सारी थी। तो उन्होंने चाय के बारे में बताया और वो मुझे नहीं पता था कि वो चाय जो हम मार्केट में पीते हैं, वो चाय वो नहीं है, जिस चाय से मेरी ज़िंदगी बदलेगी, है ना? तो मैं वो चाय के बारे में बताए और चाय के बारे में जो हमारा रेसिगन्नो टी होता है, वो चाय जब मेरे घर में लेकर आई, बताई कि सीमा ये लेकर के तुम पियो, तुम्हारा निकोरिया का प्रॉब्लम ठीक होगा। उनको भी कुछ पता नहीं था ज़्यादा क्योंकि अभी वो भी नई-नई जुड़ी हुई थी, तो ज़्यादा उनको नहीं मालूम था। तो बोली कि एक इसमें जो डॉक्टर आते हैं, उनसे थोड़ा-सा आप समझो, समझ करके ये चीज़ को लेकर के तुम भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने ज गई तो पहली मीटिंग जो हमारे जो होम मीटिंग होता है, तो पहली मीटिंग जो हमारे गुरु जो आते हैं, कोई और नहीं जो हमारे माझी ब्रदर के जो छोटे गुरु हैं, अमरदीप कुमार माझी सर, मैं उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ। आज उनकी पहली मीटिंग जब उनकी लगी थी, एक होम घर में मीटिंग थी, तो जब उन्होंने दीदी ने मुझे लेकर के गई और इसके बारे में डिएक्शन के बारे में उन्होंने बहुत सारा चीज़ बता रहे थे, चाय के बारे में, निकोरिया के बारे में, मतलब वो बताने लगी, मैं बैठ कर के सुन रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं जिस जगह जा रही हूँ, वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलेगी। मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं देखिए जितने लोग नए लोग आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है ना? तो वैसे ही मैं भी एक सादा कागज़ थी, पेपर थी मैं कि आज वो उसमें कुछ भी नहीं मालूम था कि उसपे क्या लिखा जाएगा। लेकिन उसपे ये नहीं मालूम था कि मेरी किस्मत, मेरी ज़िंदगी वहाँ पे लिखी जाएगी। वो कोई और नहीं हमारे गुरुओं के माध्यम से हमारे गुरु लोग खुद मेरी किस्मत में लिखेंगे कि ये तुमको करना है ना? तो उन्होंने जब मुझे बताया, मैं गई, बहुत सारा बारे में बता रहे थे, तो बताने के बाद जब मैं सुन ली तो निकोरिया का भी प्रॉब्लम बताए थे, तो मैंने वहाँ पे एक चाय जो हमारे ये दिख रहा है डिएक्शन रेसिगनो टी, इसी चाय ने मेरी ज़िंदगी बदली, है ना? तो देखिए हम जैसे बता रहे थे तो मेरे उस समय थोड़ा-सा परेशानी भी था और पहली बात मैं हम बताएँ जिसके पास जो पैसे भी होता है देखिए जब हम लोग जाते हैं कहीं भी बात करने तो पैसे भी होता है उन लोग भी बहाना करते हैं कि पैसे नहीं है। तो मेरे पास भी उस समय पैसे नहीं था लेने के लिए चाय लेने के लिए कि मैं चाय लेकर के पीऊँ। हाँ, मैं बोली कि दीदी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे बोली ठीक है लेकर के जाओ तुम बाद में पैसे दे देना। तो मैं इनको बाद में पैसे दी और यही चाय आज मेरी ज़िंदगी में आया, यही चाय से मेरी ज़िंदगी बदला। मैं उसके बारे में बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये चाय सिर्फ़ देखने में नाम है ये चाय लेकिन इसके अंदर ये एक ऐसा चीज़ है कि वो शरीर में जाते ही अपने शरीर को, अपनी ज़िंदगी को बदल देता है ना? तो मैं वो चाय को अपनी ज़िंदगी में लेकर आई और वो पीना स्टार्ट की, तो 15 से 20 दिन मेरे अंदर जो समस्या था, वो समस्या मेरा खत्म हुआ। अच्छा लगने लगा मुझे, 20 दिन में जाते-जाते मेरा समस्या खत्म होने लगा, क्योंकि जब मैं उठ के सो के उठती थी, तो मैं जल्दी उठ के बैठ नहीं पाती थी, तो वो मुझे 20 दिन में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया।
तो मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि इसके अंदर कुछ है, कि इसीलिए वो चाय, आज इतने साल से मैं चाय पीती थी, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन ये चाय के अंदर कुछ तो क्वालिटी है, कुछ अच्छा है, इसीलिए मेरे सेहत पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं ये चाय पीने लगी, तो धीरे-धीरे पीते-पीते फिर से ऐसे ही जब सीखते गई, जब दोबारा जो हमारे गुरु आए, कोई और नहीं, जो हमारे प्रदीप सर आए, और आकर के फिर जब डबल से वो आए तो इसके बारे में बताए। बहुत सारा देखिए, हम लोग जब जाते हैं, महिलाओं को जब बुलाने जाते हैं तो बहुत सारा बहाना करती हैं कि हम नहीं जाएँगे, टाइम नहीं है। बहुत सारा जैसे सीखने के लिए भी, वहाँ पे सुनने के लिए उन लोगों को टाइम। मेरी मेरी आवाज़ क्लियर है सर? जी क्लियर है, क्लियर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। जी, जी। तो मैं बोल रही थी, जब दूसरी मीटिंग जब सुनने गई मैं, जब प्रदीप सर का जब मीटिंग लगा था, तो वहाँ पे जब मैं खुद गई, बहुत सारी महिलाएँ जब बहाना करती हैं, तो नहीं जाती हैं, लेकिन मैं शुरू से मैं कोई बहाना नहीं की, क्योंकि मुझे कुछ हौसला था अंदर से, पहले से मेरे अंदर कुछ चाहत था कि मैं भी कुछ करूँ। क्योंकि जिस परेशानी से मैं उस समय गुज़र रही थी, क्योंकि वो परेशानी मैं कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। बोलते हैं जब जब परेशानी आती है ना, बोलते हैं जब इंसान को कोई भी चीज़, जब कभी वो तकलीफ़ नहीं उठाया रहता है कभी, तो वो जब तकलीफ़ में, जब दो दलदल में जाता है तो बहुत परेशानी होती है, बहुत सारा उसके दिमाग में तरह-तरह की बात आती है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ करूँ। तो मेरे अंदर वो सब चल रहा था दिमाग में कि मैं भी, काश मुझे भी कोई काम मिलता तो मैं कुछ काम करती। लेकिन धन्य हो डिएक्शन, धन्य हो हमारे गुरु, कि आज बहुत कुछ मुझे आज सिखाते हैं और बताते हैं। तो जब मैं दूसरी मीटिंग, जब अपने गुरु का जब सीखने के लिए, जब सुनने के लिए गई, तो बहुत सारा प्रोडक्ट का तो फ़ायदा मुझे हुआ ही था, बहुत सारा फ़ायदा था। लेकिन पैसे की भी ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि उस समय पैसे नहीं था ज़्यादा। क्योंकि देखिए, हमारे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों का खर्चा और पढ़ाई-लिखाई भी, मैं पैसे के कारण, मेरे 2 बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे, लेकिन मैं स्कूल में नहीं डाल पा रही थी, अच्छे स्कूल में, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ। है ना? क्योंकि देखिए, बहुत जब महिला जब सोचती है बच्चों के लिए, बहुत तकलीफ़ होता है कि काश मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन मैं उस समय अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रही थी। 1 साल मेरे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत नुकसान गया, 1 से 2 साल। क्योंकि पैसे के कारण मैं स्कूल में नहीं नाम डालती थी। जब पैसे की जब बात हुई थी, जब हमारे गुरु जब पैसे की बात कर रहे थे वहाँ पे, कि इसमें इसका सिस्टम भी है, इसमें अगर आप खा रही हैं, अच्छा लग रहा है, अगर लोगों से बात करेंगी, तो इसमें पैसे भी आएगा, इसमें काम कर कर सकती हैं। तो मेरे दिमाग में जब पैसे की बात किए, तो बहुत मुझे लगा कि हाँ, इसमें मैं भी कर कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 8वीं तक पढ़ी हूँ, ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं है हमारी, कि कोई नौकरी न मिल सके, तो मैं पढ़ी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन जब पैसे की बात, जब सर ने हमारे बोलने वहाँ पे बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में आया। जब पूरी मीटिंग खत्म हो गई, मैं अपने सर से पूछी कि सर, इसमें पैसे कैसे कमाया जाता है? आप मुझे बताइए, मैं करने के लिए मैं करूँगी। क्योंकि देखिए, जिसको कोई भी चीज़ का जब हौसला होता है, तो हौसले से ही इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत मेरे अंदर से वो हौसला जागा था, हौसला था कि मैं इसमें कुछ करूँगी, मैं ज़रूर। तो शुरू से मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन बोलते हैं ऊपर वाला का जो भी मर्ज़ी वो ज़रूर होता है। बोलते हैं किसी के साथ गलत थी नेकी करो, तो बुराई मत करो, लेकिन मैं किसी के साथ उतना, क्या पता किसके तकदीर से किसके साथ मैं अच्छा कर्म करी थी कि मुझे आज रिएक्शन मिला। इस प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के मैं अपनी लाइफ़ को चेंज की। बहुत अच्छा मुझे लगा ये प्लेटफ़ॉर्म आकर के। जब मैं काम करने लगी, तो बहुत सारा, जब बोलते हैं, जब शुरुआत में देखिए, जब शुरुआत में जब महिला कहीं बाहर नहीं निकलती हैं, जब निकलना स्टार्ट करती हैं, तो बहुत तरह-तरह के उन लोग के दिमाग में नेगेटिव लोग भरते हैं, है ना? कि कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं, बहुत सारी देखिए बुराइयाँ आती है दुनिया में, जो है अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी हैं। लेकिन जब मैं फील्ड में जब निकलना चालू की, तो सब लोग बोलते थे, "अरे! अब घर में रहती थी, अब ये डॉक्टराइन बन गई। अरे! ये डॉक्टर लोगों के साथ पता नहीं कहाँ जाती है घूमने के लिए।" बहुत सारा देखिए तरह-तरह के लोग बोलते हैं। तो हमारे गुरु एक ही बात बोलते हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं, आज उन लोग हँस रहे हैं, कल तुमको देखिए देखने के लिए तरस जाएँगे। आज जो भी चीज़ वो हँस रहे हैं, देखने के लिए तरस जाएँगे।
मेरे पीछे बहुत सारा थी कठिनाइयाँ आ रही थी, अभी भी आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। लोग मेरे पीछे लगते थे कि मैं इसको कैसे कर कर के मैं गिरा दूँ कि ये आगे ना बढ़ पाए, है ना? देखिए मेरी बहनों, जो भी हम लोग जब जाते हैं फील्ड में जब काम करने के लिए, तो लोग बहुत तरह का, जो अपने आजू-बाजू वाले लोग, अपने अड़ोस-पड़ोस लोग, अपने घर के लोग, अपने रिश्तेदार लोग, सब लोग बहुत सारे पैर खींचने का काम करते हैं कि मतलब ये क क्या करूँ कि ये काम ना कर पाए। मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था और अभी भी होता है, तो अब तो मैं नहीं ये होता है, लेकिन शुरुआत में जो व्यक्ति जो जब नया-नया जब काम करने में लगता है, तो वो नेगेटिव उसके दिमाग में जब लोग बोलते हैं, तो वो ज़रूर वो क्या हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो मैं कोई कभी भी मैं इधर-उधर भटकी नहीं, मैं जो भी बात होती थी मैं अपने गुरु को बोलती थी, "सर मुझे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, सर मुझे ऐसा मैं कैसे" तो बोलते हैं ना, इसीलिए गुरुओं का हाथ पकड़ना नहीं, पकड़ा देना है। क्योंकि गुरु गुरु जब हाथ पकड़ लेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं, जब हम कभी भी पकड़ेंगे तो कभी भी छूट सकता है। तो मैं हमेशा सर से बात करती थी, बोलती थी कि सर लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर जब वही सर जब हमको मोटिवेट करते थे, जब हमको समझाते थे और सिखाते थे, तो मेरे अंदर फिर से वो एनर्जी आ जाता था, फिर से मेरे अंदर वो पावर आ जाता था लोगों फील्ड फील्ड में बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। जब मैं स डिरेक्शन जब शुरुआत करी थी, तो जिन्होंने मुझे देखे थे लोग, मैं बहुत मेरे बच्चे भी छोटे-छोटे थे, उतना कोई ध्यान देने वाला नहीं था। लेकिन मैं जब बच्चों को लेकर के, मेरी छोटी बेटी थी, वो गोद में थी, मैं उसको लेकर के डिरेक्शन में जाती थी अपने बिज़नेस में काम करने के लिए, मैं लोगों से बात करने के लिए जाती थी और जा कर के लोगों से बात करती थी। लोग उतना नहीं सुनते थे, लेकिन कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। यही सब हमको मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा अभी भी होता है और पहले भी होता था। मैं सुनते गई और काम करते गई, धीरे-धीरे, धीरे तीसरे महीने में मैंने कब स्टार एजेंट बनी, मुझे कुछ भी पता नहीं था स्टार एजेंट क्या होता है। बोलते हैं कोई भी चीज़ हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन नए जब व्यक्ति आता है तो उसको उतना कुछ मालूम नहीं रहता है ना? तो जब कोई भी महिला अगर घर में रहे और बाहर जब थोड़ा-सा निकलना जब शुरुआत करे, अगर उसके पास अगर ₹10 वो कमाने लगे तो बहुत खुशी की बात होती है, बहुत सारा हौसला आता है कि चलो मैंने ₹10 काम करी, है ना? तो ये मेरे अंदर बहुत सारा वो हौसला आता था, जब मेरा पैसे आता था, मेरा पहला बोनस मेरा 60 रुपया आता था। ₹60 से मैंने डिएक्शन शुरुआत करी थी, मेरा ₹60 आया। जब हमारे गुरु बोले कि आपका ₹60 आया है, तो मैं बोली चलिए ₹60 आया है, कल बोले कि ₹60 से 60,000 भी आएगा, 60 लाख भी आएगा, आप सिर्फ़ सिस्टम को पकड़ के चलो, सिस्टम में काम करो। मैं हमेशा अपने गुरुओं क से मैं सीखती गई, सीखती रहती हूँ कि वो बताते रहते थे, कभी भी नेगेटिव दिमाग में जब मेरे कोई भी बोलता था, तो सर से मैं ज़रूर वो फ़ॉलो करती थी, "सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ?" तो सर बोलते थे वही नेगेटिव हमारा अपने खुद ले लेते थे और मुझे मोटिवेट कर देते थे, कि नहीं ऐसा होता है। तो मैं ऐसे धीरे-धीरे जब काम करने लगी, जब स्टार एजेंट आई, उस समय मेरा बोनस ₹2700 आया था। 2700 का जो मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट सर ने मुझे ला कर के दिए, उस यूनिट में पैसे गया था। जब बोनस का जब मुझे प्रोडक्ट फ्री में मिला, तो देखिए कोई भी चीज़ एक अंदर का एक वो हौसला, वो खुशी, है ना? वो हौसला, वो खुशी वो कोई नहीं ले सकता है। जिसको मिलता है पहला वो पैसा, तो उसके अंदर बहुत सारा खुशी आती है। तो बताइए, मैं सोचती थी कि मैं एक चाय नहीं ली थी पैसे लगाकर जल्दी, मैं चाय नहीं लेकर के पी पाती थी। आज मुझे मेरे सर इतने सारे प्रोडक्ट मुझे दे रहे हैं, वो भी फ्री में। फ्री में जब मुझे मिला इतना सारा प्रोडक्ट, बोले ये लो आप खाओ, इसमें इसको बेच भी डालो। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा था, बहुत इतना मैं खुश थी कि मैं आज एक चाय 3 स पहले चाय थोड़ा सस्ता था, मेरे ध्यान नहीं है। मैं बोली 300 का चाय नहीं लेती थी, लेने को औकात नहीं था मेरे अंदर कि मैं ले पाऊँ, क्योंकि बोलते हैं जब मेरे हस्बैंड काम करते थे, जब उस समय गर्रा-माटी का काम करते थे, जब परेशानी आई थी, नहीं ये करते थे, मुझे पैसे-वैसे भी नहीं देते थे, मैं कोई पैसे नहीं ले पाती थी, क्योंकि मेरी माँ के यहाँ से मेरी अम्मी ने मुझे खर्चा-पानी देती थी, तो मैं अपना खर्चा चलाती थी। मैं बहुत परेशानी में मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा 1-2 साल इतनी दिक्कतें में, इतनी जल्लतें में मैं थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं मेरे अंदर बहुत परेशानी होता था। जब मैं खुद करने लगी तो मैं बोली नहीं, अब मैं कुछ कर ले जाऊँगी। मेरे अंदर वो हौसला आया और करना चालू करी। धीरे-धीरे काम करते गई, एक छोटी बेटी को लेकर के जाती थी, 2 बच्चों को घर पे छोड़कर जाती थी। फील्ड करने के लिए, और अभी भी जाती हूँ, अभी भी काम करती हूँ।
क्योंकि जब शुरुआत में ही जब कुछ भी आता है कठिनाई, बहुत सारा बोलते हैं ना, इंसान एकदम टूट टूट जाता है। तो बहुत सारी महिला हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो जब कोई भी नेगेटिव बोलता है, कोई भी ज़्यादा बताता है, कुछ भी अगर कोई कुछ बोल दिया तो इंसान छोड़ देता है रिएक्शन, है ना? करना ही छोड़ देता है कि हम नहीं करेंगे, लोग मज़ाक उड़ा रहे, लोग हँस रहे हैं। लेकिन वो सब मेरे साथ भी होता था और अभी भी होता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरुओं का साथ हमारा है, तो हमको कुछ भी नहीं होगा, है ना? एक हौसला देते रहते हैं और खुद बोलते हैं कि लोगों का बात सुन कर के तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाओगी। अगर अच्छा बोलते हैं, अच्छी संगत अगर संघर्ष अच्छा रहेगा, तो बोलते हैं अगर ज्ञानी लोग के पास बैठो तो ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, और जब भी गलत रास्ते पे इंसान जाएगा तो गलत ही रास्ता सीखेगा। तो हमारे सर ये सब हमेशा बहुत सारी चीज़ सिखाते थे, बताते थे, और मैं आज धीरे-धीरे काम करते गई। आज मेरे घर में बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा मिलने लगा। मैं अपने पैर पे खुद खड़ी हूँ और पैर पे मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरी ये साल मेरी बेटी 10वीं का वो 10वीं का पेपर दी है, क्योंकि उस समय मेरा 6-7 साल पहले मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे। तो कोई सहारा नहीं था, कोई सँभालने वाला नहीं था। मुंबई में, महाराष्ट्र में देखते कोई किसी का सहारा नहीं रहता है, कोई सँभालने वाला। लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ कर के बच्चों को मैं काम करने जाती थी, अभी भी जाती हूँ, कहीं भी जाना रहता है मैं बच्चों को घर पे छोड़ के जाती हूँ। क्योंकि मैं शुरू से अपने बच्चों को सिखा के रखती हूँ कि मेरे बच्चे खुद में बहुत सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करते हैं कि मम्मी जाएँगी, फिर काम करने जाती हैं, तो घर पे रहते हैं उन लोग, घर पे मतलब किसी से उतना ये नहीं रहता है, कहीं झगड़े लड़ाई का कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे मेरे शुरू से देखते हैं मेरी मम्मी काम करती हैं। तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पे अच्छे स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और अच्छे से अच्छा मतलब कपड़े-लत्ता हर एक चीज़ अच्छे से उनका हर सपना पूरा करती हूँ। किसकी बदौलत? रिएक्शन के बदौलत। क्योंकि रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ है, रिएक्शन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। खुशियाँ वो चीज़, जब हम लोग वो चीज़ को जब चाहेंगे और देखेंगे ना, तो अंदर गहराई में जब जाएँगे तो देखिए बहुत सारी दिक्कतें भी दिखती है, लेकिन वो सब भूल जाता है। जब ये सब आज मुझे वो परेशानी नहीं दिखता, जो पहले जो परेशानी था वो परेशानी नहीं है। क्योंकि मैं वो दलदल से मैं बाहर निकल रही हूँ और निकल कर के आज मैं बहुत कुछ हासिल करूँगी। आज मैं कभी सपने में नहीं सोची थी, बहुत सारा मैं थी जो कैंप लगता है, गोवा गए थे, फिर उसके वजह से मतलब थी नैनीताल, मतलब बहुत सारा मैं कैंप में, जब हमारे गुरु बोलते थे कि सीखने के लिए जाना है, बोलते एक अगर कैंप में किसी को लेकर के आओ, तो ज़रूर वो डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनता है। तो ऐसे ही मैं पहला जो हमारा कैंप लगा हुआ था थी यहाँ पे राजस्थान में जब हम गए थे कैंप देखने में, पहली कैंप में राजस्थान का मैं देखने गई थी, वो 5 स्टार होटल देख कर के, वो सब देख कर के मुझे इतना, मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं आज यहाँ तक आ सकती हूँ। एक महिला देखिए, एक महिला कहाँ से, एक चूल्हे-चौके से लेकर के ससुराल से मायका, मायके से ससुराल, बहुत होता है तो मेले में घूम आती है, मार्केट कर लेती है, लेकिन उसका जो सपना होता है वो पूरा नहीं हो पाता है ना? तो उसमें मैं देखिए जब मैं पहला मीटिंग जब गई थी वहाँ पे देखने राजस्थान में, तो मुझे बहुत सारा वहाँ पे देखने को मिला, सीखने को मिला, और सीख कर के एक 60 साल महिलाओं को एक बच्चा हुआ था। वहाँ पे उनके बच्चे के उनकी डॉक्टर उमा गुप्ता को सब जानते भी होंगे, उनकी बेटी के मैं बर्थडे में गई थी, जो हमारे गुरु लोग लेकर के मुझे गए थे। जब वहाँ पे देखी तो मुझे बहुत सारा सीखने को मिला कि वो एक डॉक्टर हो कर के जब रिएक्शन कर सकती हैं, एक पैसे वाली, इतने पैसे उनके पास, पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी वो रिएक्शन कर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेहत अच्छा नहीं था, उनके उनके घर में कोई संतान नहीं था। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन यही है हमारे पास पैसा नहीं है ना? तो पैसे बनाने के लिए हमको काम करना पड़ता है। बेगर बोलते हैं, अगर हम घर में का काम करते हैं तभी हमारा काम होता है। अगर हम खाना बनाते हैं तभी हमारा खाना बनता है, नहीं बनाएँगे तो नहीं बन सकता है। तो हम खाना बनाते हैं, जो भी हम घर में का काम करते हैं, उसी के काम के साथ-साथ हम अगर रिएक्शन करें, बोलते हैं रिएक्शन पार्ट टाइम करो, रिएक्शन थी फुल टाइम करो, ऐसा रिएक्शन तो एक ज़िंदगी है। जी, रिएक्शन में जो इंसान आता है वो अपनी ज़िंदगी बदल देता है। ये कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई, वैसे आप सबकी ज़िंदगी, बहुत सारे मेरे भाई-बहनों का ज़िंदगी बदला हुआ है। मैं उन लोगों को देख कर के
मैं आज डिएक्शन में काम करती हूँ, कि आज उनकी बदली है तो मेरी भी बदलेगी, है ना? मैं ऐसे ही काम करती अभी देखिए बहुत सारी मेरी बहन है, अभी तो बहुत सारा कंपनी ने प्रोडक्ट भी लेकर के आ गया घरेलू चीज़, जिससे हम खुद अपने घर का चीज़ से अपनी बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। घर का चीज़ से अपने काम को बढ़ा सकते हैं, हर महिलाओं को दे सकते हैं। जैसे हमारा राइस ब्रान ऑयल हो गया, नमक हो गया, हिमालय का और बहुत सारा देखिए उसमें का जो प्रोडक्ट आया है, घर का जो चीज़ जैसे हम लोग रोज़ हर चीज़ जो हम लोग घर में अभी बाहर बच्चों को टिफ़िन में देते थे चाउमीन देते, क्या-क्या देते, मैगी देते, लेकिन उससे अच्छा हमारा क्या आ गया बर्गर भी आ गया। हम बर्गर से भी अपना बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। टॉयलेट साफ करने वाला जो हमारा क्लीन है उससे भी कर सकते हैं। जो मतलब इसमें हर एक चीज़ जो हमारा कपड़े धोने का अगर हम मुँह धोते हैं, तो भी पैसे आ रहा है। घर धोते हैं तो भी पैसे आ रहा है। खाना बना कर के जो खा लेते हैं वो उसमें से भी पैसे आ रहा है, तो और हमको क्या चाहिए? इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कहाँ मिलने वाला है? तो हमको बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करके क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे घर में का चीज़ आ गया है। वो महिला अगर हर महिला अगर ये चीज़ को अपने घर में ही यूज़ करेंगी, तो एक अच्छा क्वालिटी का भी चीज़ हमको अच्छा मिलेगा, सेहत भी मिलेगा, हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा और पैसे भी आएगा। तो बताइए जब हमारा सेहत अच्छा रहेगा और पैसे इसमें जो चीज़ हम खाएँगे, तो उसका वही पैसे हमको खुद मिल जा रहा है रिटर्न। अगर कहीं न कहीं से हम तेल यूज़ करते थे, कहीं न कहीं से साबुन यूज़ करते थे, चाय यूज़ करते थे, पेस्ट मतलब बहुत घर में का इतना सारा चीज़ जो हम यूज़ करते थे मार्केट से लेकर के, वो मार्केट वाले हमको कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ़ लाते थे अपने घर में यूज़ करते थे, उससे हमारा सेहत भी खराब होता था, इसमें हमारा सेहत भी मिल रहा है, सिर्फ़ उसको क्या करना अपने चीज़ को अपने ब्रांड को चेंज करना है, वो चीज़ को अगर हटा देंगे तो वही चीज़ अपने घर में इसमें का हर एक चीज़ आ गया है। वो ये चीज़ से अपना देखिए एक हर महिला इसमें जो पढ़ी महिला हो, जो नहीं पढ़ी महिला हो, वो सब लोग इसमें काम कर के आज सक्सेस हैं, सब लोग काम करके आज आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही हम लोग भी आज काम अभी मेरे घर में अभी हर एक चीज़ आप बताइए कोई भी चीज़ एक वो दिन था कि मैं एक चाय नहीं लेती थी, लेकिन आज वो दिन है कि मैं हर एक प्रोडक्ट अपने घर में फ्री खाती हूँ। फ्री कैसे होता है कि जब हम हमारे गुरु यही सिखाते हैं फ्री खाने के लिए सीखो खुद खाओ और खिलाने के लिए भी सिखाओ। लोगों को जब खाने लगेंगे तो ये महँगा भी नहीं है, बोलते महँगा है मार्केट से बहुत सस्ता है हमारा प्रोडक्ट, ये कोई महँगा नहीं है। लेकिन उन लोगों को जब नहीं मालूम रहता है तो महँगा दिखता है ना? तो ये महँगा नहीं है, हर महिलाओं को अगर हम 10 महिलाओं को अगर घर का घरेलू चीज़ अगर उनको सिस्टम बता दें, सिखा दें और वो सिखाते-सिखाते अगर घर में का चीज़ यूज़ करने लगेंगी, तो ये दूसरा तेल चाहे दूसरा कोई भी चीज़ ना अगर बाहर का लेकर आते हैं घर में खाने के लिए तो अच्छा भी नहीं लगता है। अभी हम लोग खाने अभी तेल देखिए घर में हमारा रहता है राइस ब्रान ऑयल, अभी बाहर का तेल कोई नहीं यूज़ करता है, अच्छा ही नहीं लगता, बच्चे खुद बोलते हैं मम्मी अच्छा नहीं लगता अभी खाने के लिए। क्योंकि ये जो तेल में इतना टेस्ट है, इतना स्वाद है, तो बताइए हम बाहर की चीज़ क्यों ला कर के खाएँ? और उसके पहली बात अभी देखिए इसमें का हर एक चीज़ अभी देखिए रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में जो है रो लोग नींबू लाते हैं, रूह अफ़ज़ा लाते हैं शरबत बनाने के लिए और तरह-तरह का चीज़ लेकर के आते हैं। लेकिन हमारा इसमें इतना अच्छा बेस्ट जो हमारा लेमन जी है, रोज़ल है, रूह अफ़ज़े की जगह पे रोज़ल डालते हैं, नींबू की जगह पे लेमन जी डालते हैं, इतना अच्छा शरबत बनता है। मतलब इसमें का हर एक चीज़, जो भी चीज़ अगर घरेलू चीज़ हम यूज़ करें, तो इससे बताइए ये पीने से, खाने से इतना एनर्जी आता है और ताकत आती है और शरीर एकदम फ्रेश रहता है, तो हमको और क्या चाहिए? और खाने के साथ-साथ हमको इतना हमारा बैंक बैलेंस भी होता है, हमारे पास पैसे भी आता है और उसके बाद देखिए जो भी हमारी जितनी बहनें हैं और महिलाएँ हैं, अगर ये चीज़ को यूज़ करेंगी और लोगों को खा खिलाना चालू करेंगी, तो इसमें बहुत कुछ इसमें सेहत भी है और पैसा भी है और खुशियाँ भी है। तो हमको देखिए मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं बहुत अच्छे-अच्छे मैं ऐसा कैंप में मैं जाऊँगी, मैं कैंप देखूँगी और यहाँ तक जिस कंपनी में जो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, अभी बहुत सारा देखिए मार्केट में जो कंपनियाँ आती हैं, बोलती हैं हमारी कंपनी ऐसा-वैसा मतलब बहुत सारा सपना दिखाती हैं, लेकिन हमारी कंपनी सपना नहीं हकीकत का दिखाती है कंपनी, है ना? क्योंकि मैं वो चीज़ को खुद अपने आँख से देख कर के आई थी, तो मेरा विश्वास, मेरा हौसला और मेरा भरोसा कोई नहीं तोड़ सकता। जहाँ पे चाय बनता है, जहाँ पे रोज़ल बनता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है, जो हमारा
तेलंगाना सिद्दीपेट जो हमारा देखिए कंपनी है, मैं खुद वहाँ पर के जाकर आ चुकी हूँ। मैं खुद गई थी, मैं वहाँ पे जब देखी वहाँ का इतना बड़ा नज़ारा, इतना बड़ा, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी बड़ी कंपनी कि वो कंपनी बताइए बहुत सारे मार्केट में जो बोलते हैं ये प्रोडक्ट हमारा बहुत बेस्ट है, ये है, वो है दुनिया भर का, लेकिन हर कंपनी अपनी कंपनी को जो प्रोडक्ट बनता है वो कंपनी नहीं दिखाते। लेकिन धन्य हो हमारा डीएक्सन कंपनी, धन्य हमारे डॉक्टर लिम सर कि आज ये कोई कभी भी ये सपना नहीं दिखाते हैं, ये हकीकत का दिखाते हैं, अपने आँखों से खुली हुई सपना देखते हैं हम लोग। तो मैं खुद जा कर के वहाँ पे तेलंगाना में जा कर के स्पलीना कैसे बनता है, रोज़ल कैसे बनता है, उसका हर एक कॉफ़ी कैसे बनता है, पेस्ट, साबुन जो भी प्रोडक्ट हमारा जितना भी होता है, वो बनता है कैसे बनता है, मैं खुद अपने आँख से मैं जा कर के वहाँ पे मैं देख कर के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक कंबूचे का जो हमारा कंपनी इतनी बड़ी कंबूचे का जो वहाँ पे तैयार किया जा रहा था, बोलते यहाँ पे कंबूचा बनेगा, इतनी बड़ी वहाँ पे कंपनी बढ़ रही थी। घूमते-घूमते हम लोग का पैर दुख गया था, इतनी बड़ी कंपनी थी। बताइए इतनी बड़ी कंपनी में जब जा कर के हम लोग इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, इसमें से कहीं भी हम लोग डगमगाएँगे नहीं। बहुत सारे सपने तो दिखाते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है। लेकिन इसमें डिरेक्शन में आकर के इसमें हमारा सपना भी पूरा होता है और सेहत भी मिलता है। तो इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मैं तो जानती हूँ कहीं भी नहीं है। मेरा कोई भरोसा नहीं तोड़ सकता है क्योंकि मैं आज शुरू से ही मैं सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी और रहती भी हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे बोलते हैं हमारे गुरु बोलते हैं इस लगे रहो आज नहीं तो कल मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो वाक़ई में जब गुरुओं को मिल रहा है तो हमको भी मिलेगी, है ना? बोलते हैं जब जहाँ गुरु आगे-आगे चलते तो पीछे चेला चलता ही चलता है। तो उस वहाँ तक ज़रूर हासिल करेंगे, हम ज़रूर पूरा करेंगे। एक दिन ज़रूर हम भी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। ये नहीं है कि नहीं कोई जितने लोग यहाँ पे आए हैं जो प्लेटफ़ॉर्म पे, वो सब क्राउन एम्बेसडर हैं। हमारे गुरु यही बोलते हैं जो लोग यहाँ पे आप लोग काम कर रही हैं, हम सब क्राउन एम्बेसडर हैं। अपने अंदर वो हौसला रखो, कभी वो निराश मत होने दो कि हम काम नहीं कर सकते। होता है दुनिया में दुनिया है, इसमें कठिनाइयाँ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे साथ भी तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, सपोर्ट नहीं जल्दी ये होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ कि आज बहुत सारी महिला बहाना कर देती हैं कि नहीं हम काम कर सकते, हम यहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे गुरु लोग से पूछिएगा कि मैं अकेले महिला, मैं कहाँ से कहाँ चले जाती हूँ, अकेले चले जाती हूँ। कभी मैं अभी पहले कभी देखी नहीं थी कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे, किस प्लेटफ़ॉर्म से किस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे जाना है। लेकिन धन्य हो डिएक्सन, धन्य हो हमारे गुरु कि हर रास्ता उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक तुमको कहाँ पे पहुँचना है ना? मैं ट्रेन का सफ़र कर लेती हूँ, कहीं भी मीटिंग लगता है मैं चले जाती पहुँच जाती हूँ क्योंकि देखिए बोलते हैं हौसला और हिम्मत नहीं हारना है, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। बोलता है जो जो जीता वही सिकंदर, तो हमको सिकंदर बनना है, हमको जीतना है, एक महिलाओं का एक मिसाल बनना है। तो बहुत सारी महिला नहीं ये करती हैं, बहाना करती हूँ। मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ मेरी बहनों कि आप लोग कभी हिम्मत मत हारिए और हौसले से ही उड़ान होती है। जब हम हौसला रखेंगे तो आज नहीं तो कल हमको मंजिल ज़रूर मिलेगी। कभी न कभी आज नहीं तो कल मिलेगी। मेरे जो बोलते हैं ना माझी ब्रदर जो हमारे गुरु हैं, बोलते हैं एक लोहे का नहीं एक लोहा है वो, तो वाक़ई में लोहे का बच्चा लोहा ही पैदा होता है। तो मैं उतना हिम्मत रखती हूँ, मैं कभी कभी भी नहीं डरती हूँ, कभी भी हारती नहीं हूँ, कभी भी थकती नहीं हूँ कि कहाँ दूर है, ना कोई कभी बहाना करती हूँ कि सर अब इतना दूर है मैं नहीं आ पाऊँगी। सर एक का एक बार बोलते हैं कि इस जगह मीटिंग है, इस जगह आपको जाना है, उस जगह आपको जाना है। मैं कभी नहीं बोलती कि सर मैं नहीं आऊँगी। मैं हमेशा जाने के लिए और चलने के लिए, सीखने के लिए तैयार रहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं चलूँगी नहीं, सीखूँगी नहीं तो बोलते हैं ठहरा हुआ पानी वो सड़ जाता है, बहता हुआ पानी कभी समुंदर बन जाता है। तो मुझे समुंदर बनना है, मुझे ठहरा कोई नदी, कोई कुआँ नहीं बनना है, मुझे समुद्र बनकर बनना है ना? और वैसे ही अपने बहनों को समुद्र बनाना है। तो ये मेरे साथ बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं। मेरी टीम में बोले तो बहुत सारी महिला हैं, कम से कम 2500 3000 के आस-पास मेरी टीम है। तो मैं वो छोटी-सी प्यारी-सी टीम को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो भी कुछ हूँ वहाँ पे वो अपने टीम के बदौलत हूँ और बोलते हैं कोई भी चीज़ इंसान अगर करना चाहे
तो बहुत कुछ कर सकता है, नहीं करना चाहेगा तो कुछ नहीं। मेरी टीम में ऐसी-ऐसी महिला हैं कि वो कुछ भी वो उन लोग भी पढ़ी-लिखी नहीं है। उन लोग को भी कुछ मालूम नहीं है। अभी देखिए नासिक में मैं रहती हूँ, नासिक में बहुत सारी महिलाएँ हैं। बहुत सारी मेरी टीम में जो महिला हैं, उन लोग कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आज उन लोग अच्छा काम कर रही हैं, काम करके अपने पैर पे धीरे-धीरे उन लोग अपना खुद का खर्चा सँभाल रही हैं, तो अंदर से बहुत खुशी आती है ना? अब बताइए, जो व्यक्ति जो आदमी जैसे बाहर कमाने के लिए जाते हैं कि कमाएँगे, उनका घर भाड़ा, हर एक चीज़ का पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं एक महिला, आज देखिए मेरा घर भी है यहाँ पे, मैं खुद अपने डीएक्शन की कमाई से यहाँ पे मैं खुद अपना ये घर मकान तैयार करी हूँ। अभी देखिए मैं पिछले महीने में वहाँ पे जाकर के वो अपने नाम से कराई और सब कुछ वहाँ का हासिल करी कि महाराष्ट्र में ज़मीन घर लेना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन एक महिला होकर के इतना कर सकती हैं, तो मैं तो जानती हूँ सब कर सकते हैं। तो ये अच्छा किसके देन है, ये सिर्फ़ डिएक्शन का बदौलत, डिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म के बदौलत कि डिएक्शन में कोई डगमगाने वाला चीज़ नहीं है, ये टेम्परेरी काम नहीं है, ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और इसमें मैं खुद अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना? तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे गुरु लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो हमारे कंपनी के हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, उन लोग भी देखिए यही सब बताते हैं मुझे कभी भी जैसे ये नहीं होता है कि मुझे कभी ऐसा पराया नहीं लगता है कि मैं दूर हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अपने पास हूँ, अपने घर में हूँ। अपने घर में जैसे हम मलेशिया गए तेलंगाना गए थे, तो अपने घर के सरीका लग रहा था। ऐसा लगता मेरा घर है वो वाक़ई में मेरा घर है, वो हकीकत के मेरी पीढ़ियों का घर है और मेरा भी घर है, तो मेरे पीढ़ियों का भी घर है। तो उसमें जा कर के हम कभी भी रह सकते, खा सकते और पी सकते, अपनी ज़िंदगी को आज़ादी ले सकते हैं, ज़िंदगी में एन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आकर के मैं काम कर रही हूँ, नासिक में भी और यूपी में भी जाती हूँ। मेरा एक कदम इधर रहता है, तो एक कदम मेरा यूपी में रहता है। खैलाबाद मेरी टीम है, नासिक में भी मेरा टीम है, मैं यहाँ पे भी काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डिएक्शन काम करना, क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में बहुत सारी महिला हैं कि लोगों का झाड़ू, पर बर्तन, पोछा करती हैं, लोगों का गुलामी करती हैं, लेकिन सुबह से शाम तक काम करती हैं, फिर भी उतना काम नहीं, एक तो सेहत से भी जाती हैं और पैसे उतना भी नहीं मिलता है, 500, 1000, 1500 रुपए महीने काम करती हैं। तो उससे तो अच्छा है हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म। मैं उतना हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ जाते हैं अच्छा मस्त अपने महिलाओं के साथ एक घर में बैठ कर के सिर्फ़ बात करते हैं। ये बात करने का तो बिज़नेस है, बताने का बिज़नेस है। जैसे हम अपनी हमको कोई बताया, जैसे हमारी ज़िंदगी चेंज हुई, ऐसे हम महिलाओं को जाकर के घर में बैठाते हैं, अच्छे से मस्त बातचीत करते हैं और बातचीत कर के उनको प्रोडक्ट जब यूज़ करती हैं, इसमें का देखिए हर प्रोडक्ट कितना अच्छा है, जो लोग खाते हैं उनको मालूम है कितना अच्छा प्रोडक्ट है। बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ इसमें का एक चीज़ अगर खा कर के देखेंगे, यूज़ करके देखिए, ये शरीर में जा कर के तुरंत करंट पैदा करता है, कि वाक़ई में इसके अंदर कुछ पावर है, कुछ ताकत है, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। इसीलिए इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए इतना तेज़ी से ये ग्रोथ हो रहा है कि प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है पूरा, खत्म हो जाता है इतना तेज़ी से। जो हमारा ऑफ़िस पे अभी वो होता है, अभी देखिए नासिक में जो हमारा ऑफ़िस भी है यहाँ पे इस आता है प्रोडक्ट खत्म। एक दिन ऐसा था, एक चाय नहीं निकल पाता था, लेकिन आज वो ये है कि हम सामान लोगों को दे नहीं पाते, इतना ज़्यादा माँग रहती है। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छा बिज़नेस है, इसमें हर महिलाएँ सक्सेस हो सकती हैं। हर भाई लोग जितने हमारे हैं, पिताजी हैं, सब लोग इसमें काम कर सकते हैं। इसमें कोई उम्र का कोई मायने नहीं है कि हमारा उम्र इतना हो गया। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो नौकरी वाले लोग हैं, उन लोग भी डिएक्शन करते हैं और जो नहीं नौकरी करता है, जो मज़दूर वाले लोग, उन लोग भी करते हैं। जो हाउसवाइफ़ बहनें हैं, जैसे मैं हाउसवाइफ़ थी, आज अपने पैर पे खड़ी हूँ। वैसे आप लोग भी मेरी बहनों बाहर निकल कर के दुनिया देखिए कि क्या चीज़ दुनिया में पहले महिलाओं को कोई कदर नहीं था उतना, लेकिन वही दुनिया बदल चुकी है। पहले महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अब बगैर पढ़ाए महिला ब ब बच्चों की शादी नहीं होती बेटियों की। पहले जो महिलाओं को कहीं बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन आज की महिला हर एक चीज़ कर रही हैं, हर काम कर रही हैं। महिलाएँ साइकिल भी चला रही हैं, महिलाएँ जहाज भी चला रही हैं, महिलाएँ ट्रेन भी चला रही हैं, महिलाएँ क्या नहीं कर सकती हैं। ये हमारा बिज़नेस भी जो है, ये सब महिलाओं का तो है। इसमें देखिए महिलाएँ
सबसे ज्यादा इसमें सेक्सेज हैं, सबसे ज्यादा इसमें महिलाएं आगे निकल रही हैं। तो जितने हमारे भाई लोग भी सुन रहे हैं, अपने घर में बहन को, बेटियों को, अपने वाइफ को ये फील्ड में निकालिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं बाहर निकली हूँ, अपने बहुत सारी बहनों को मैं फील्ड में बाहर निकालती हूँ कि जो चीज वहां से आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा। जो देखिए, हर कितना भी पैसे वाला घर हो, कितना भी पैसे वाला लोग हो, लेकिन महिला एक दूसरे का ही सहारा रहती है कि हमको कोई देगा हमको पैसे, मेरे हस्बैंड हो या पिता हो या भाई हो, मुझे देंगे पैसे तो भी मैं कुछ पैसे का खर्चे कर सकती हूँ, मैं कहीं भी मैं ये कुछ भी ले सकती हूँ। लेकिन मैं उन बहनों को अपने पैर पे खड़े हो जाइए ना, ये कितना, उसमें क्या बुराई है? अपने पैर पे अगर कुछ हम लोगों से बात करके अपने पैर पे खड़े हो जाएँगे, तो हम बहुत कुछ कर ले जाएँगे। बहुत को जब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएँगे, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ। मैं हमारे गुरु एक ही चीज़ सिखाते हैं कि देने वाला बनिए, लेने वाला कभी मत बनिए। कभी भी ऐसा हाथ मत फैलाइए, हमेशा हाथ ऐसा देने वाला बनिए। तो हम मैं खुद अभी देखिए, मैं कभी वो दिन था कि मैं हाथ फैलाती थी, मुझे नहीं मिलता था, लेकिन आज मैं देने वाले उस लायक मैं बन रही हूँ और बनी भी हूँ कि मैं वो लोगों को मैं खुद हेल्प करती हूँ, मैं लोगों को खुद मैं दे देती हूँ। मेरे बच्चे आज कुछ भी माँगते हैं, मैं सब पूरा कर लेती हूँ। अच्छे महँगे से महँगे चीज़ मैं अपने बच्चों को ला कर के दे देती हूँ। ये कहाँ से लेकर आती है? अगर मैं इसमें अगर बोलते हैं 20,000, 25,000, 10,000, जो 20,000 में जो नौकरी करते हैं, उन लोग के घर में देखिए हमेशा जैसे महीना आता है इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें होती है। लेकिन धन्य हो प्लेटफ़ॉर्म और धन्य हो बोलते हैं हमारे गैनोडर्मा कि उनके उसमें इतनी बरकत है, इतना बरकत है, अगर किसी के घर में 20 से 30,000, 25,000 अगर आ भी रहा है, तो उसमें बरकत है, उसमें रोज़ी-रोटी में, उसके उस कमाई में, उस पैसे में ना एक खुशियाँ, एक एक चेहरे उस पे चमक दिखता है कि इसके अंदर वो पैसे में बहुत अच्छा रोशनी दिखता है कि वो उसमें ऐसा लगता है कि वो अगर देखिए 10,000 20,000 हम कमा रहे हैं तो वो नहीं पूरा पड़ता है, बहुत परेशानी होता है, लेकिन इसमें वो पैसे में भी हम बचा लेते हैं और अच्छे से अच्छे चीज़ हम खाते-पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है क्योंकि बोलते हैं ये रोज़ी-रोटी जो हमारा लगा हुआ है उस जिसमें बोलते हैं जब हम दिन-रात पसीना निकालते हैं, उसमें नहीं ये हो पाता है, कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो गैनोडर्मा है, जो हमारे जड़ी-बूटी का राजा है, वो राजों के अंदर जैसे वो चमकता है, वैसे हम रिएक्शन वाले चमकते हैं। इसमें बरकत बहुत है, बोलते हैं जैसी हरकत वैसी बरकत, इसमें हरकत करिए अच्छा, तो इसमें बरकत भी अच्छा आता है ना? तो ये बरकत वाली थी पैसा रहता है, इसमें कभी कम नहीं होता है, हमेशा दिन प्रतिदिन ऊँचाइयों पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, घटता नहीं है और इसमें अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से काटते हैं और चलाते भी हैं और उसके बाद जैसे हम जितना भी देखिए अपनी बहन से बोलेंगे 1 मिनट। अपने जितने हमारे जो हमारे बात को सुन रहे हैं, जितने हमारे भाई-बहन, मैं उन लोग से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर रिएक्शन में अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाएँगे, तो बाहर की दुनिया में मैं तो देखती हूँ कहीं भी नहीं दिखता है कि हम कुछ कर पाएँगे। क्योंकि देखिए बेरोज़गारी इंसान होते जा रहा है, रोज़गारी नहीं है। क्योंकि मैं देखिए मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ लोग कितने परेशानी में लोग रहते हैं, कितनी दिक्कत उठाते हैं, क्या-क्या करते हैं। मेरे आस-पास के लोग, मेरे पड़ोसी के लोग बोलते हैं कि तुम कभी नहीं किसी से कभी 10 रुपया माँगती हो। मैं बोलती हूँ कि मैं वैसे वो काम करती हूँ, मुझे माँगने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है ना, मैं किससे क्यों माँगूँ? तो वैसे ही मैं काम करती हूँ, इसमें ये भी नहीं कि सर पे बोझा उठाना है, सिर्फ़ मुँह से बात तो करना है, पहले खोलना है खाने के लिए, फिर मुँह खोलना है बताने के लिए। तो मेरे गुरु यही सिखाए हैं कि पहले खाओ फिर खिलाओ। तो मैं खाना स्टार्ट करी, अभी खिलाना भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे घर में भी पैसे भी आ रहा है, सेहत भी मिल रहा है, मेरे घर, मेरे परिवार सब खुश है, मेरी फैमिली खुश है, मेरे बच्चे खुश है, कभी मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी मुझे दवाखाना में नहीं बड़ी-बड़ी दवाखाना में लेके जाना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि मतलब इन लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं, आखिर क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? यहाँ पे देखिए मुंबई में हर एक चीज़ का सब
चीज बोलते हैं दवे से, बोलते हैं पानी भी, हर एक चीज मोल का ही रहता है ना। सब चीज में यहाँ पे लोग ज्यादा बीमार, गांव में थोड़ा कम पड़ते बीमार, लेकिन मुंबई में ज्यादा, महाराज जैसे शहर में जो सिटी रहता है, यहाँ का हवा पानी कुछ अलग रहता है, इसमें यहाँ पे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन हमारे बच्चे नहीं पड़ते, क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज मैं खिलाती हूँ, अपना प्रोडक्ट भरपूर खिलाती हूँ, खाना खाए ज्यादा या ना खाए, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे से खाते हैं, लेकिन उन लोग अच्छे रहते हैं, बच्चे खुश तो हम भी खुश रहते हैं। तो इसीलिए कहीं भी हम चले जाते हैं, कहीं भी जाकर के एकदम बिंदास काम करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे घर में अच्छे से रहते हैं, और काम मैं अच्छे से बाहर करती हूँ, और खुशियाँ ऑटोमेटिक आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब कुछ जो भी कुछ मैं इतना बात बोली, वो बात सब मेरे गुरु ने ही सिखाते, हर दिन हर पल। मुझे बहुत, मैं तो बहुत डगमगाती थी, मेरे पीछे इतने आते थे, दुश्मन आते थे, लेकिन उस दुश्मनों से लड़ने के लिए हिम्मत, मेरे हौसला मेरे गुरु दिए, कि आज उन लोग से लड़ करके आज मैं यहाँ तक आई। और यहाँ से देखिए, महिला जब बाहर निकलती है तो बहुत सारा बोलते हैं ना, इतना महिलाओं के ऊपर ज्यादा विरोध ये होता है, ज्यादा लोग उंगलियां उठाते हैं, ज्यादा लोग महिलाओं को बोलते हैं, महिला ऐसी वैसी, दुनिया भर का जिसके अंदर निगेटिव रहता है उन लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे गुरु कभी भी मुझे हौसले से कभी ये नहीं बोले कि तुम मत करो, हमेशा बोलते नहीं तुम कर, बोलते हैं कोई भी चीज है, अगर हम वो चीज को बोलते हैं, अगर या तो उन लोग का सुनो, नहीं तो मेरा सुन कर गए, अगर तुम इसमें वो उनके सीने पे पैर रख करके तुम कदम बढ़ाओ, देखो तुम जरूर मुकाम हासिल करोगी। वाकई में मैं गुरु का अपने कभी मैं बात नहीं ये करी, मैं उनके बात सुन करके काम करते गई। आज मैं यहाँ पर मुंबई में मैं अच्छा से काम भी कर रही हूँ, यहाँ पे अपनी टीम भी मैं खड़ी कर रही हूँ, बना रही हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। जब तक क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाऊँगी, तब तक मैं, बोलते हैं कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो जाता है। जब हमको सपना बहुत, अभी देखिए मैं अपने घर मुंबई में भी घर बना ली हूँ। मेरा घर हो गया मुंबई में खुद का इधर, तो घर हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा सपना बाकी है। वो सपना मैं पूरा करूँगी, जब जिस दिन क्राउन एम्बेसडर बनूँगी, उस दिन मुझे खुशियाँ आएगा कि हाँ, मैं जानूँगी, समझूँगी कि हाँ, मैं बहुत कुछ कर ली हूँ, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है। अपने गुरुओं का आशीर्वाद से मैं बहुत कुछ करूँगी, गुरुओं का आशीर्वाद मेरे हाथ साथ रहेगा, मैं बहुत कुछ हासिल करूँगी। तो इसी बात में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और मेरी बात अगर कुछ बुरी लगी हो, तो उसको क्षमा कीजिएगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम। अपने जो सफर है डीएक्सएन की, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमारे सामने रखे। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल। कल थर्सडे है, बृहस्पतिवार को, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक स्पेशल सेशन 12 बजे भी रहता है, डॉक्टर्स मीट रहता है। फिर हम मिलेंगे कल 8 बजे, कल तो यानी 2 सेशन है। तो कल हम 12 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर।